जो मेरे उस्ताद है उसका सवाल था कि सर वाइल लूप आपने इसमें इस्तेमाल तो कर लिया है मगर इससे पहले कहीं डिस्कस नहीं हुआ कि वाइल लूप होता था, तो मैंने सोचा अच्छा भाई ये कल लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे कि वाइल लूप क्या होता है, वाई टू यूज अ वाइल लूप। अच्छा मेरे लेक्चर में कोशिश किया करें कि आप कुछ ना भी लिखें तो मुझे एतराज नहीं है, अगर आप बस खोपड़ ना हो तो मुझे एतराज। जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूं उससे 3 गुना हवा में होता है जो आपको समझना है। जब आप लिखने लगते हैं तो आपका 3/4 दिमाग बंद हो जाता है, पहले ही आपके पास नन्हा सा दिमाग है, उसका 3/4 नकल मारने में जाया जाता है। तो जब आप वो लिखा हुआ कागज घर ले जाते हैं तो आप पूछे होते जाओ शाह एक बात बताई सर ने, तुझे याद है? मगर मुझे ये भी याद नहीं। ट्राई टू ब्रेक दैट बॉटलनेक कि जब आप कागज में लिखेंगे तो आपको आएगा, जो आपको आएगा वही आपको आएगा। डन बाय इमाम अबू हनीफा। फकीर ने सवाल किया ना, अगर ये तेरा इल्म है तो ऊंटों पे गए, और जो ऊंटों पे है तो तेरा क्या है? तो आपने काफिला वापस मोड़ा, चलो वापस चले, हनीफा आज से फैसला नहीं देगा। फिर आप जो किताब पढ़ते थे किसी को दे देते थे, दे जब तक सारी पढ़ के नहीं समझ आई तब तक दोबारा काजी के तौर पे फैसला देने बाहर। तो इमाम अबू हनीफा को किसने सिखाया? फकीर। पता नहीं वो कौन होगा, तारीख इस फकीर के बारे में कुछ नहीं बताती, जिसने किसका रास्ता बदला? इमाम अबू हनीफा। कोई चीज तो ये बला भी होगा ना, ये जो अननोन वाली बलाएं हैं ना इन्हें कोई नहीं जानता। उसने तारीख पलट दी उस बंदे की। हमारे पास जो पहला लूप हमने रीड किया वो था फॉर, कब चलता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन, रेपिटेशन, बला 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 बला। स्टार्ट और एंड वैल्यू एनीथिंग कैन बी देयर। क्या कोई पाबंदी है फॉर लूप में कि यहां से स्टार्ट होगा और यहां एंड होगा? नहीं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। क्या इसकी कोई पाबंदी है? क्या प्लस माइनस लिखेंगे? नहीं। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड लिखेंगे? क्या कोई पाबंदी है? नहीं, ना इसकी पाबंदी है, ना इसकी पाबंदी है, ना वैल्यू स्टार्ट की पाबंदी है, ना वैल्यू 1 से 10 तक चलेगा तो 10 दफा चलता है। नहीं, 1 से 10 तक चलने में 10 दफा, ये कहीं से कहीं तक भी 10 दफा चल सकता है। इसका जंप 2 का भी हो सकता है, -2 का भी हो सकता है, -3 का भी हो सकता है, +3 का भी हो सकता है, +10 का भी हो सकता है, +100 का भी हो सकता है। जब भी चलेगा 10 दफा। सिर्फ देखना ये होगा कि उसे 10 दफा चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला लूप लिख देता हूं, फॉर int I is equal to 1, I less than equal to 102, and I is equal to I multiplied by 2। पहली दफा किस वैल्यू के लिए चलेगा? 1 less than equal to 1024, ओके। अगली दफा वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ओके, 4, ओके, 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 चलना कितनी बात है इसमें? क्या निशान नजर आती है? इक्वल। जब आप लूप लिखें चेक कर लें, अब ये +1 होगा, अब भी कितनी दफा चल रहा है? ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं है, बस सिर्फ एक कंडीशन है और इसे कोई पाबंदी नहीं। ये इनपुट
ये दो चीजों पे काम करता है। कब लगाना है ये वाला लूप? वो कहता है जी इनपुट आ रही है, अगर माइनस नंबर आ जाए तो लूप क्या करें? अब ये माइनस नंबर कब आए? हो सकता है पहला नंबर ही माइनस आ जाए, और हो सकता है 10 साल माइनस नंबर। एटॉमिक प्लांट पे सिग्नल देने वाले क्या होते हैं? चिप लगी हुई है जो वैल्यू ऑब्जर्व कर रही है, और वो मुसलसल अपनी फीडबैक क्या कर रही है कि जो कोर का टेम्परेचर है वो क्या है, वो हर मिनट के बाद वापस भेजती है। जो कूलिंग एजेंट है उसका टेम्परेचर क्या है, जो एनर्जी स्टोरेज का एरिया है उसका टेम्परेचर क्या है, ये सारे टेम्परेचर मेरे पास आ रहे हैं। और एक लिमिट लगी हुई है कि अगर ये टेम्परेचर 550 क्रॉस कर जाए, एक तो रेड सिग्नल दे दे, दो तो पूरा प्लांट क्या करना शुरू कर दें, खाली करना शुरू कर दें, तीन रेड सिग्नल हो जाए तो शट डाउन कर दें। अब ये 550 टेम्परेचर क्रॉस कब होगा ये कौन बताएगा मुझे? हो सकता है प्लांट को बने हुए 26 साल हो गए और आज तक 550 क्रॉस, और हर मिनट के बाद रीडिंग्स आ रही हैं। इससे मुराद टाइम इंटरवल पे कहीं से चिप की मदद से रीडिंग्स आ रही है मेरे पास, और वो हर मिनट के बाद 3 रीडिंग एनालाइज करता है और फिर फैसला करता है कि रेड बत्ती जलानी है या रेड बत्ती। और 25 साल हो गए हैं, रेड बत्ती नहीं चली। तो फॉर लूप कैसे लगा? फॉर लूप को पता है कितनी दफा चलेगा? एक घंटे में 60 दफा चलता है, रोज 1440 दफा चलता है प्रोग्राम, और 25 साल हो गए हैं, आज तक रुका। हो सकता है मैं आज फैसला कर लूं भाई आज फॉर लूप लगाना है, लगाते ही 10 साल के लूप और लगा दिया, लगाते ही क्या हुआ है, रेड बत्तियां हो गई और बंद कर दो। जब ऐसे वाली कहानी हो तो क्या यूज होता है? वाई। ऐसे वाली कहानी में क्या यूज होता है? जब प्रोग्राम को क्या करना है, हमने इनपुट की बेस पे या कंडीशन की बेस पे वो काम करता है, और फिर हमें कंडीशन की बेस पे क्या करना होगा? हम कहते हैं यूजर इनपुट दे रहा है, अगर वो वॉवल अल्फाबेट दे रहा है तो ठीक है, और अगर वो वॉवल अल्फाबेट नहीं दे रहा तो ठीक। वो खेली जा रहा है AIU में, 2 साल खेलता रहा तो गेम बंद। एक बंदा आया उसने पहले दफा में छोड़ दबा दिया, गेम। तो ये मैं कब बताऊं गेम कब बंद होगी? इससे मुराद है ये वाला लूप दो चीजें हमेशा डिमांड करता है। एक, या तो हर दफा क्या चाहिए होगी, यहां हम उसे चेंज के नाम से जानते हैं, मगर ये चेंज बाहर से नहीं आती। ये चेंज किसने डिजाइन किया है? बाहर से आई है? ये मैंने डिजाइन कर दी थी। क्या ये हर दफा चेंज होती है? ये दोबारा मुझे, ये सवाल से पहले मैंने फैसला किया था कि +2 लगाना है, हो गया। इसमें मैं फैसला कर सकता हूं, इसमें मैं हर दफा न्यू इनपुट कहीं से मंगाऊंगा, या क्या आना चाहिए, न्यू कंडीशन। वो अब वाली कहानी में इसका एक और नाम भी हो गया, न्यू क्या आना चाहिए, डेटा आना चाहिए। हर इंटरवल में जब ये वापस आएगा तो इसके पास क्या आना चाहिए, हर दिन के बाद रोलर चलता है, आपको विड्रॉ करना है या विड्रॉ। हो सकता है स्टूडेंट सारे सेमेस्टर में 5 के 5 सब्जेक्ट में 135 दिन चेक करने के बावजूद भी विड्रॉ ना हो सकता है एक ही दिन सब में विड्रॉ हो जाए। उसने लूप चलना है, उसने क्या चेक करना है, 12 से ज्यादा हुए या 12 से ज्यादा। रोज वैल्यू वापस आनी है उसके पास। सिस्टम में ऐसे चलता है भी, जैसे क्रॉलर चलाता है, डाटा उठाता है, उसको एनालाइज करता है, 12 या 12, 13 नहीं, 13 नहीं, 13 नहीं, 13 नहीं, 13 नहीं, या वहां पे कंडीशन लगी हुई है ग्रेटर देन 12 की, जिसका नंबर क्या हो गया है 12 से ज्यादा, उसने वहां W लिख दिया। उसने वहां क्या लिख दिया, कोर्स बंद हो।
26,000 स्टूडेंट, 5 सब्जेक्ट नहीं तो 4 सब्जेक्ट एवरेज पढ़ रहा है, इससे मुराद है 1 लाख सब्जेक्ट का डाटा है उसके पास, जो उसे रोज क्या करना है। वो कहते हैं सर जी आज सिर्फ उनका चेक होना चाहिए जिन्होंने आज क्लास पढ़ी है, तो कहते हैं तेरी मेहरबानी, इस पे और बहुत चेक लगाने पड़ेंगे, लानत भेज पूरों का चेक करने। अब मुझे अंदर जाके एक एक चेक और लगाना पड़ेगा, जिसने आज क्लास पढ़ी हो ना पढ़ी हो, पहले ये चेक करना पड़ेगा ना, एक और फाइल खुलेगी। एक लूप चलता है, पहले दिन फैसला हुआ है कि कितने लोग, पहले दिन ये भी फैसला हुआ है उनके पास कितने सब्जेक्ट है। क्या ये लूप पूरे सेमेस्टर में सेम नंबर ऑफ टाइम चलेगा? वजह हो गया ना, आपने 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट रख लिए। अब मेरा सवाल ये है, मेरा एक बात कहना ये है कि ये 26,000 स्टूडेंट थे और 4 सब्जेक्ट एवरेज है, ये पहले दिन इतने टाइम चला है, उसने चेक किया, क्या ये आखिरी दिन भी इतने टाइम ही चलेगा या ये मुख्तलिफ हो सकता है? फिर इससे मुराद है इसे फॉर लूप में नहीं चलना चाहिए, इसे किस में नहीं चलना चाहिए? फॉर लूप। एक टारगेट को हिट करने के लिए वो व्हाइल लूप में जाना है। हर रोज जब दोबारा चलता है तो उसका टारगेट चेंज हो सकता है। क्या उसका टारगेट पहले 2 हफ्ते के बाद बढ़ सकता है? बढ़ नहीं सकता। जब आप सिस्टम डायनेमिक सीखें तो आपको पता होना चाहिए कि इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है या नहीं जा सकता। इससे मुराद है कि सिस्टम में इसका काउंट इससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं। कंप्यूटर साइंस का क्रक्स है कि आप जिस सिस्टम में जाएं उसका एनालिसिस आपको होना चाहिए वो क्या करता है। जब भी आपको व्हाइल लूप लगाना होगा तो व्हाइल लूप के अंदर कोई ना कोई चीज होगी जो फैसला करेगी कि वो नॉन जीरो है या अगर वो नॉन जीरो है तो व्हाइल लूप लुटिया डाल के चलता रहेगा, और अगर वो क्या हो गया जीरो, तो व्हाइल लूप के अंदर वाला काम है वो नहीं होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर वेरिएबल है, हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं char, उसका नाम मैंने क्या रखा है इनपुट, और उसे मैंने एक ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन की है, इट्स कॉल्ड नल कैरेक्टर, इट्स कॉल्ड। इस वाले मलूज का एक इंटीजर वर्जन भी है, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो नल कैरेक्टर है उसकी एस की वैल्यू 0 होती है। एस की वैल्यू क्या होती है? तो आप 0 लिखें या ये लिखें, ये दोनों सेम है। इसमें भी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे कि कैरेक्टर के अंदर जो प्ले है वो कैसा है। ये वेरिएबल ले लिया, इसकी मैं इनपुट लेना चाहता हूं और मैं काउंट करना चाहता हूं कितने कैपिटल अल्फाबेट आए हैं, कितने स्मॉल आए हैं, और इसके अलावा कुछ आया तो प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए? बंद। प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए? बंद। कैपिटल अल्फाबेट अलग चेक करनी है और स्मॉल अल्फाबेट अलग चेक, और बंद कब होना है? जब इनके अलावा कुछ। हम एक कर लेते हैं कि कैपिटल अल्फाबेट है तो ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट ना है तो हम क्या चेक करना चाहते हैं जी? क्या इसे वैल्यू मैं असाइन करूं? ये या तो इनपुट बेस है या कंडीशन बेस है, या क्या वो डाटा प्रोग्राम के अंदर से प्रोड्यूस होता है? नहीं। डाटा से मुराद है कहीं से मनूस कोई और उंगली करा रहा होगा, इससे मुराद है कहानी फिर कहां चली गई? इनपुट बेस। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ये भी बेसिकली क्या होती है? डाटा। इससे भी मुराद है ये क्या है? जो चीज सिस्टम के पास इनपुट आ रही है वो डाटा ही होगा। आप उसे कंडीशन कह लें, आप उसे कैलकुलेशन कह लें, आप उसे नंबर कह लें, आप उसे इमेज कह लें, आप उसे वॉइस फाइल कह लें, आप उसे इमेज फाइल कह लें, आप उसे डॉक्यूमेंट्री कह लें, आप उसे जो मर्जी कह लें, आएगी वो इनपुट के तौर पर। आपका कंप्यूटर है, उसके साथ एक माउस लगा हुआ है, आप उसका बटन ऐसे दबाते हैं, स्क्रीन पे कहानी शुरू हो जाती है।
प्रेफरल डिवाइसेस से डाटा आ रहा है, स्पीकर है तो वो बाहर है, इनपुट नहीं दे रहा, मगर माइक्रोफोन, डाटा केबल आपने कनेक्ट किया है, डाटा आ रहा है तो इनपुट दे रहा है। आपने ये वाला लैपटॉप एक और डाटा सर्वर के साथ जोड़ा हुआ है, वहां से डाटा आ रहा है, एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से डाटा आ रहा है इनपुट। इस लैपटॉप के लिए सब क्या है, जब मैं यहां खड़ा हूं तब आप बोलते हैं तो ये मेरे सिस्टम की क्या है, इनपुट। जब मैं बोलता हूं ये मेरी आउटपुट है, जब आप बोलते हैं तो मेरी प्रेफरल डिवाइसेस सुनती हैं, उस हवा में से उस आवाज के सिग्नल को डिजिटल में से, एनालॉग से डिजिटल में चेंज करती हैं, और मेरे दिमाग में अच्छा ये बोला है, अच्छा आप एक फंक्शन में खड़े होते हैं, आवाज आती है, अच्छा चाचू की आवाज आई है, जी चाचू क्या काम है, नजर तो नहीं आ रही। और शादी में 100-200 बंदा बोल रहा है, उनकी आवाज मेजर थी, तो आपके दिमाग ने क्या करके बताया, उनकी तरह आपका मुंह नहीं है, आवाज कोई चाचू गुस्से में, ओ यार उन्होंने कहा था ये काम करना है, आपने देखा अंदर एनालाइजर लगा हुआ है, उसने वॉइस के नोट, पिच और उससे फैसला किया है, चाचू की आवाज है, पहले ये फैसला किया, फिर ये फैसला किया है चाचू गुस्से में है। देखा तो नहीं आपने, आपका कोई करीबी बीमार हो, उसकी आवाज है तो आपका ब्रेन बताता है वो मुश्किल में, समथिंग इज नॉट गुड। आप किसी फोन पे बात कर रहे हो ना, तो आपसे पूछते हैं खैर है, कुछ हुआ है, क्या वजह है, तो नहीं कुछ नहीं हुआ, तो नहीं कुछ तो हुआ है, नजर भी नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज के सिग्नल आ रहे हैं, मगर आपका ब्रेन उसकी वाइब्रेशन से बता रहा है कि मनुष्य इस आवाज का पैटर्न नॉर्मल आवाज के पैटर्न से मैच, जब फलां जगह हम मिले थे ना तो मसला था, तो तब ये आवाज ऐसे होती थी, हम फलां जगह मिले थे तो तब भी आवाज ये क्या होती थी, ऐसे वाइब्रेट करती थी जैसे आज वाइब्रेट कर रही है। इससे मुराद है कहीं ना कहीं कोई, जिसके बारे में आपको ख्याल है जो अल्लाह ने आपको खोपड़ दिया वो बेकार है। मैं जिस बंदे को देख लूं, मैं कई साल बाद भी उसे पुश से बता सकता हूं ये कौन सा फेस के आदमी, बिकॉज फैसला किसने करना है, 2 बिलियन कैबिनेट वाली डेटाबेस, और उसने हर चीज की हर जुजियात सेव की हुई है कंपैरिजन करने के लिए। ऐसे कल एक बच्चे ने जो मैसेज आया, सर वो मैंने हाजिम से आपका नंबर तो हो जाओ, तेरा नंबर मेरे पास सेव है, तू बड़ा आदमी जो है, हम तो छोटे आदमी हुए, तूने क्यों सेव रखा, मैं मेरे से मिलने आया ना तो गिटार साथ रह गया, सर आपको याद है, मैं हाँ, ये तो कौन सा मसला है, कितने लोगों की मेमोरी मुझे याद रखनी है, 2, 4, 5, 10 लाख, और दिमाग में कैबिनेट कितने हैं, 2 बिलियन, यानी मैं चौथाई दुनिया का डाटा सेव कर सकता हूं। कैबिनेट डजंट मीन अ सेल, कैबिनेट मीन्स, आपके घर में मैं कहूं 2 बिलियन कैबिनेट्स हैं, इससे क्या मुराद है, इसमें सिर्फ 1 आएगा, कैबिनेट मीन्स समथिंग बिगर देन अ सिंगल यूनिट। क्या इसमें एक चमचा रखा जाएगा, वो सर एक चमचा रखना है, एक कैबिनेट होगा, अब एक और चमचा रखना है, एक और कैबिनेट होगा, एक और चमचा रखना है ना, करना ये कैबिनेट नहीं है। अल्लाह ने बंदे को क्या किए हैं, 2 बिलियन कैबिनेट्स, और वो कागज में लिख के खुश होता है कि जब तक मैंने कागज में ना लिखा ना ये सेव नहीं होगा, और एग्जाम से पहले उसकी कॉपी खींच लो, बच्चा फेल, वजह वो कॉपी चली गई। वो जो कैबिनेट है ना, तेरे पास जितने सेमेस्टर के रजिस्टर हो, इससे एक कैबिनेट भरती है, तू सेमेस्टर में कितने रजिस्टर लिख लेगा, 5, 10,
क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 रजिस्टरों से कैबिनेट भर जाती है? सारी एक कैबिनेट नहीं भरती 10 रजिस्टरों से। और तुझे यकीन है कि तेरे दिमाग में बात सेव, मगर रजिस्टर पे सेव रहती है। जिसने बनाया ना उसको गालियां देने वाले काम नहीं कि हम उसकी बनाई हुई मशीन को क्या कर रहे होते हैं, बेकार बना के दी है, काम नहीं करते हैं, असल काम तो रजिस्टर करता है। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप लगेगा। सर ने कहा था यहाँ फॉर लूप लगेगा। अबे तेरे पास 2 बिलियन कैबिनेट्स हैं, साला उनको इस्तेमाल कर ले, उसमें भूसा बनवा लेगा हमसे कम। सर्दियों में बेचा कर, गर्मी में 400 रुपए मान लेके सर्दियों में 1200 रुपए मान बिकता है, तेरा बिजनेस लग जाएगा। तूने कैबिनेट तो इस्तेमाल करनी नहीं, तो 2 बिलियन कैबिनेट्स में कम से कम 3-3, 4-4 मन भूसा आ जाएगा तेरा। तो सारे पाकिस्तान का भूसा तेरे दिमाग में आ सकता है। वैसे भी सारे पाकिस्तान का भूसा हर एक के दिमाग में है। साला में भूसा ही तो स्टोर्ड है।